सर, ये प्रत्याशियों को लेकर जो वैश्य समाज ने मांग की है, ये सभी पार्टियों से है जी आपकी मांग? देखिए, अभी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। मुख्य तौर पर जब बड़े चुनाव हैं तो दो ही अलायंस सामने दिखने को मिल रहे हैं, एक इंडिया और एनडीए। और इंडिया अलायंस की सभी राजनीतिक दलों से और एनडीए अलायंस के सभी राजनीतिक दलों से अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा ये मांग करता है कि आने वाले चुनावों के अंदर 2 लोकसभा की सीट अग्रवाल वैश्य समाज के नेताओं को दी जाए, क्योंकि मुख्य तौर पर ये अग्रवाल वैश्य समाज ने हमेशा 36 बिरादरी को लेकर साथ में चला है। मानवता के लिए जो भी काम हो, धर्म के लिए जो भी काम हो, तो अग्रवाल समाज हमेशा पहली मुख्य धारा पे आकर उन्होंने हर चुनौती का सामना करके उनके लिए काम किया है। और अब जब देश के अंदर जब राजनीति की बात आती है, देश के अंदर जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी भागीदारी की बात आती है, तो इससे भी अग्रवाल वैश्य समाज पीछे हटने वाला नहीं है। और हम सभी राजनीतिक दलों से बड़े चुनाव के अंदर, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का जो चुनाव है उसके अंदर 2 लोकसभा की सीट हरियाणा प्रदेश के अंदर मांग करते हैं। और आगामी जो चुनाव होंगे, जनरल इलेक्शन जो विधानसभा के लिए होंगे, तो उसमें 15 विधायकों के लिए जो उम्मीदवारी होगी वो सभी राजनीतिक दलों से हम लोग मांग करते हैं। गार्गी जी, अग्रवाल वैश्य समाज हमेशा समाज में अगर नहीं रहा है, तो आपको लगता है कि जी प्रत्याशी बनने के बाद आपको लोकसभा में, विधानसभा में सीटें मिलने के बाद भी क्या आप अग्रणी रहेंगे? देखिए, हम लोग महाराजा अग्रसेन जी के वंशज हैं। हमें पहले दिन से ये सिखाया जाता है कि मानवता सर्वोपरि है। आपके घर से, आपके प्रतिष्ठान से, आपके किसी भी जानने वाले के लिए अगर आप उसके दुख में शामिल होंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा। आपका जीवन, जो आपको जीवन दिया गया है, उसका आप एक सार्थक उपयोग कर पाएंगे। तो यही हमारी संस्कार है। और संस्कार जिस समाज के अंदर होते हैं वो समाज हमेशा अग्रणी में काम करता है और आगे बढ़ के काम करता है। तो ये तो हमारे खून के अंदर है। सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, सामने वाले की मन की व्यथा को समझना, उसकी समस्या को अपनी समस्या बना के उसका समाधान करना, ये तो हमारे इस खून के अंदर है। सर, अभी राजनीतिक पार्टियों से कोई आपको पर्सनली भी बात हुई है इस प्रत्याशियों को लेकर? देखिए, जैसा कि अभी सर ने बताया था कि 2 मुख्य घटक हैं, इंडिया और एनडीए। इंडिया ने तो हमारे समाज की एक टिकट अनाउंस कर दी है, डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से है। अब गेंद एनडीए के पाले में है, तो देखते हैं कि वो कितनी हमारी इज्जत रखते हैं, क्या करते हैं। सर, राजनीति में आने के बाद क्या मुख्य उद्देश्य रहेंगे आपके समाज के प्रति? देखिए, आम आदमी, अग्रवाल वैश्य समाज का एक परिवार, एक दल, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया कि पहले दिन से हमें यही बताया जाता है कि आपने मानवता के लिए काम करना है, जरूरतों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर आपने आगे बढ़ना है। आज तक जितने भी मंदिर हैं, जितने भी कमेटियां हैं, चाहे बड़े बड़े धाम हैं, चाहे बड़े बड़े अस्पताल हैं, चैरिटेबल अस्पताल हैं, चाहे किसी भी तरह के हों, अगर आप उनके गौरव पटल पे जाओगे तो पहले नाम से लेकर शुरुआती जितने भी नाम होते हैं सब अग्रवाल समाज से होते हैं। तो जब हम वहाँ अच्छा काम कर सकते हैं तो राजनीति के अंदर भी हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे और करते भी आए हैं। पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए, 52 साल हरियाणा को बने हो गए। 52 साल की उम्र में हरियाणा प्रदेश के एक समय था जब 22 विधायक वहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन आज क्या हालत कर दिया राजनीति पटल पे। तो ये भी हमारे अंदर आक्रोश है कि एक समाज के जहां 22 विधायक होते थे, आज उसके 7 रह गए हैं। और उन 7 विधायकों के बावजूद भी, कहने के बाद, जब फरीदाबाद के अंदर डॉक्टर अशोक बानीवाला जी के नेतृत्व में जब वहाँ हुंकार भरी गई, तो तब जाके कमल गुप्ता जी को वहाँ पर आपका यूवीएलई का मंत्री बनाया गया है ना। तो ये सारी चीजें हैं, अग्रवाल समाज सारी चीज ध्यान में रखता है और आगे बढ़कर अब जो चुनाव होंगे इसके अंदर पूरी भागीदारी दिखाएगा और ईमानदारी से जो वो संस्थाओं में काम करता आता है राजनीतिक पटल पे भी करेगा। मौजूदा सरकार के लिए क्या कहना? मौजूदा सरकार के लिए अच्छी चीज है। मौजूदा सरकार जो काम कर रही है वो पूरा हरियाणा के लोग देख रहे हैं, लेकिन डर इस बात का है कि हमारे व्यापारियों के ऊपर किस प्रकार की चीजें होती हैं, किस प्रकार से फिरौती मांग ली जाती है, किस प्रकार से, क्योंकि वैश्य समाज केवल अग्रवाल समाज नहीं है। जो व्यापार करता है वो हमारा वैश्य साथी है। आज व्यापारी कितने बेचारे सुखी हैं, कितने बचे हुए हैं, वो सरकार को देखना होगा और अपने आने वाले समय में भी बताना होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो एक बार ऐसा भी कह दिया था कि मैं सबको सुरक्षा भी नहीं दे सकता। तो जो आपकी जीडीपी की रीढ़ की हड्डी है, अगर आप उस व्यापारी को भी आप सुरक्षा नहीं दे पाएंगे या उसके ऊपर फिरौती मांगी जाएगी या गोलियां चला दी जाएंगी, दिन दिहाड़े चीजें चलती रहती, तो सोचने का विषय होगा, सरकार को सोचना भी चाहिए। सर, आपने 2 लोकसभा और 15 विधानसभा
प्रत्याशियों की मांग की है। अगर ये मांग नहीं पूरी होती तो क्या आप अपना मैदान में ओपन उतारेंगे अपने प्रत्याशी? इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। देखिए, अग्रवाल समाज ने हमेशा सबके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हमें पूरा विश्वास है सभी राजनीतिक दल हमारी इस मांग को मानेंगे। हम ऐसे भरोसे के साथ चलते हैं, हम लोग सकारात्मक सोच लेकर चलते हैं। फिर भी अगर कहीं कमी रह जाती है तो कमी अगलों के तरफ से रहेगी, हम लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। हमें जो डिसीजन लेना होगा वो हम लेंगे। यहाँ जिला यमुनानगर में ही नहीं, बाहर भी चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। अगर सरकार किसी भी पार्टी द्वारा आपको इनवाइट किया जाता है तो क्या कहेंगे? देश हित में, समाज हित में जो भी राजनीतिक पार्टियां किसी भी तरह का हमारे किसी भी साथी पे, मैं हूं चाहे कोई भी हो, जिस प्रकार का भी उसको समर्थन करेंगी, सारा समाज उसको खुल के समर्थन करेगा। आप हमारे अखिल वैश्य सम्मेलन के जिला अध्यक्ष हैं किशोरी लाल बंसल जी। सर, क्या कहना चाहेंगे 10 तारीख का जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके? 10 तारीख को अम्बाड़ा जरूर जाएंगे जी। हमने यमुनानगर में कल अग्रवाल वैश्य सम्मेलन सभा की एक बैठक बुलाई हुई है, उसमें सबको आह्वान करेंगे और 10 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे। ठीक है, कुछ कहना चाहिए? और 10 तारीख को अम्बाला शहर के अंदर पुलिस लाइन में डीएवी स्कूल है, उसके ऑडिटोरियम में हमारा अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा प्रदेश का कार्यक्रम है, जिसकी रूपरेखा में 4 तारीख को जिला यमुनानगर में भाई अशोक जी बोनीवाला जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं। और उस हमारा पहला कार्यक्रम प्रतापनगर खिजराबाद में 11 बजे है, 1 बजे बिलासपुर में है और 2:30 बजे हमारा सढौरा के अंदर है, जिसके अंदर अपील की जाएगी कि भी 10 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में वैश्य समाज के लोग अम्बाला पहुँचें। अम्बाला के अंदर हमारा जो कार्यक्रम है वो आपको हम भाई सुमित हिंदुस्तानी जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से आग्रह विनम्र निवेदन करेंगे कि जहां हम आपका साथ देते हैं, आप हमारे इस नारे को बुलंद करें कि अग्रवाल समाज को जगाना है और राजनीति में लाना है। उसके लिए हमारी डिमांड है 15 सीटों की और 2 सीटों की और 1 राज्यसभा की सीट की साथ में हमारी है। उसमें कितनी कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है, हम उनका जो भी हमें जितनी सीटें देगा हम सिर माथे पे उनको बिठा के उनका समर्थन करेंगे। हमने जो पिछला चुनाव गया उसमें भी आपने देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश में अग्रवाल वैश्य समाज के पिछले 15-20 साल के जो प्रयास रहे उनसे 8 अग्रवाल वैश्य समुदाय के एमएलए हम बनाने में कामयाब रहे जी। और निरंतर आज अगर मौजूदा सरकार में भी देखें तो उन्होंने विधानसभा स्पीकर जो है हमारे समाज से बनाया है, ये उसी का नतीजा है जो अग्रवाल वैश्य समाज आवाज़ उठाता आया है। और मैं सरकार का एक और धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे भाई असीम गोयल जो अम्बाड़ा शहर से विधायक हैं, उनको चुनाव समिति में सह संयोजक आज प्रदेश की सरकार भाजपा सरकार ने बनाया। तो तमाम पार्टियों से हम तो ये गुजारिश करते हैं कि हमें गले जितना जो लगाएगा उतना हमारे से पाएगा। और इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं जो हमारी एक बड़ी पुरातन अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और अग्रवाल वैश्य समाज की डिमांड थी कि अग्रोहा जो महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी रही और आज हिसार के नज़दीक में जहाँ पर हमारा एक 5वां धाम है, 4 धाम हम सनातन धर्म के मानते हैं, 5वां धाम हम अग्रोहा को मानते हैं, उसकी जो खुदाई के लिए प्रयास सरकार ने देर से लिए, दुरुस्त आए। हम उसके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं कि जो उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि जो पुराना अग्रोहा राजधानी बसी हुई थी वो कहीं ना कहीं उनके अवशेष उन टीलों के नीचे हैं। और भाई आशीष ने पहले बताया भी है कि बहुत सा ऐसा हो सकता है जो वहाँ के वैज्ञानिकों ने, भूत तत्व विभाग के लोगों ने बताया कि अपार ऐसा भी निकल सकता है वहाँ खजाना जिससे हिंदुस्तान का कर्जा मुक्त हो जाए। तो इस प्रकार की वहाँ और हमारी जो वहाँ सती माता के मंदिर हैं जो कहीं ना कहीं लुप्त हुए हुए अवशेष हैं, अगर इसका जीर्णोद्धार होगा तो वो पटल पर आएंगे और विश्व को पता लगेगा कि समाजवाद का जो नारा हिंदुस्तान के अग्रोहा से चला था, जिसमें सबको एक साथ समान रहने का 36 बिरादरी को अधिकार दिया गया, उसके जो प्रवर्तक थे महाराजा अग्रसेन थे और उसी की बिरादरी। और आपको एक और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, तमाम लोग ये जानते हैं कि भी अग्रवाल समाज 6 या 8% है, नहीं। अगर हम अग्रवाल वैश्य समाज की बात करते हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दूसरी आबादी हिंदुस्तान में अगर कोई है वो अग्रवाल वैश्य समाज की है। 4 घटक इस देश के अंदर हुए, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, जिनको 4 घटक हिंदुस्तान में माना गया। तो सबसे बड़ी दूसरी आबादी अगर किसी घटक की है
वो वैश्य समाज की है। इसीलिए हम हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो हमारी राजधानी रही 15, 2 और 1 सीट की डिमांड करते हैं। जो पार्टी देगी हम उसका समर्थन करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।